हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं बच्चे आप सभी। जल्दी जल्दी एक बार मुझे इन्फॉर्म कर दीजिए। सर हम सब ठीक है, पढ़ाई हमारी अच्छे से चल रही है। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। अरे वाह, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग सभी को दिल से गुड इवनिंग। कहाँ से? दिल से गुड इवनिंग सभी को। दिल से गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप सभी, एक बार जल्दी जल्दी मुझे बता दीजिए। गुड इवनिंग ऋतिक बेटा, शाबाश। गुड इवनिंग शांतनु, एलेन, सत्यम, सभी को प्यारा सा गुड इवनिंग। तो क्या चल रहा है बच्चों आप सभी का? चैप्टर में तो पैटर्न आज स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि आज नया चैप्टर है। आपकी लाइफ में क्या नया चल रहा है बताना जरा। आप अपने आप को कैसे मोटिवेट कर रहे हो, जरा ये बताना मुझे। बताना एक बार, आप अपने आप को कैसे मोटिवेट करते हो पढ़ने के लिए, कैसे इनक्रेज करते हो अपने आप को। क्या आप थॉट्स सोचते हो? बताएंगे एक बार मेरे को, क्या क्या आप बातें सोचते हो कि हमें क्यों पढ़ना चाहिए, हमें क्यों सिलेक्शन लेना चाहिए। बताओ, पढ़ना ही क्यों जरूरी है जिंदगी के अंदर, लाइफ में पढ़ना ही क्यों जरूरी है ना। मैं हूं अमित, मैं एकदम ठीक हूँ। ठीक है, मैथ्स। अच्छा आपको पता है बच्चा एक बात, मैथ्स हमें रुचिमय बनाती है ज़्यादातर। क्या बनाती है हमें? रुचिमय बनाती है। रुचिमय बनाने का मतलब ये है कि हमारे आंतरिक स्रोत, मतलब जितने भी हमारे शरीर के अंदर करंट दौड़ता है ना, उसको और स्पीड प्रदान करती है आपका मैथ्स। ठीक है, मैथ्स एक ऐसी चीज़ है जो आपको सोचने के लिए मजबूर कर देगी, जानने के लिए मजबूर कर देगी कि स्क्वायर क्यों लगाया, क्यूबिक क्यों नहीं लगाया, है ना। 2 2 सा कितना हो जाएगा, 2 4 सा कितना हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशंस आ जाएंगे। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। आज बच्चा, अभी हमने जिस चैप्टर के बारे में बात करी थी वो चैप्टर कौन सा था आपका? एरिया, पैरामीटर और वॉल्यूम। उसके बारे में तो हमने बात कर ली है ना। वो चैप्टर ऑलमोस्ट हमारा आज कंप्लीट भी हो चुका है अभी तक। आज जो हम मुलाकात कर रहे हैं अपने नए चैप्टर पे कर रहे हैं, और नए चैप्टर का नाम क्या है मेरे बच्चे आपका? पैटर्न। क्या नाम है? पैटर्न। मैं सच सच बात बोलूँ, इस चैप्टर में आपको बहुत मजा आने वाला है। इस चैप्टर में आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने में। इजी चैप्टर है, आसान चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। भले ही 1 2 3 क्वेश्चन पूछे जाए, पर वो क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जरा देखेंगे क्या नाम है चैप्टर का? पैटर्न। क्या नाम है? पैटर्न। पैटर्न का मतलब क्या होता है? हमारे पास कुछ पैटर्न्स दे रखे होंगे मैथमेटिकल। कौन से दे रखे होंगे? मैथमेटिकली हमारे पास कुछ पैटर्न्स दे रखे होंगे, हमें उसको सॉल्व करना है, जिसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। दूसरे शब्दों में क्या कहेंगे? इसको मैट्रिक्स कहते हैं। वैसे क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं, पर साधारण भाषा में हम जानने के लिए किसका यूज़ कर लेते हैं? पैटर्न का यूज़ कर लेते हैं। किसका मेरे बच्चे? पैटर्न का। तो जल्दी जल्दी मुझे बता दो, जल्दी 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 जल्दी। गुड इवनिंग सभी को, प्यार भरा गुड इवनिंग। सुहानी शाम की, ये सुहानी मस्तानी सी थोड़ी ठंडक भरी शाम, आप सभी को फिर से एक बार स्वागत करता हूँ मैं आपके अपने स्टार्ट क्लासेस में। आज हमारा नया चैप्टर रहने वाला है बच्चा, ध्यान से समझेंगे। ऑलमोस्ट चैप्टर हमारे कंप्लीट होने की कगार में है, और चैप्टर कंप्लीट ही है। ये ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, थोड़ा सा ही चैप्टर है, बस हमें इसकी ट्रिक को पकड़ने आना चाहिए। हमने ट्रिक पकड़ लेंगे, हमें आसानी से समझ में आ जाएगा। बताइए समझ में। तो आओ, अपना समय ना गवाते हुए अपना स्टार्ट करते हैं पैटर्न्स को। फिर एक बार आप सभी को मैं गुड इवनिंग कहना चाहूँगा। जितने भी बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेहनत करके पढ़ाई कर रहे हैं, अपने जीवन में सफलता पाना चाहते हैं, वही बच्चे बने रहते हैं। और जो थोड़े से क्या होता है,
टाइम पास करने वाले हैं, आते हैं टिटिक टिटिक करते हैं और गांव को चले जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। सभी बच्चों को मन लगा करके पढ़ाई करनी है ना। अगर आप बच्चा अपना टाइम दे रहे हो मेरे को, अगर आप अपना टाइम मुझे दे रहे हो, तो उस टाइम में आपको मन लगा करके पढ़ाई करनी है, ठीक है। देखो एक बात और बता दूँ, जो बच्चा अपना टाइम कहीं पर वेस्ट कर रहा है, वेस्ट के साथ साथ इन्वेस्ट करना भी सीखो। क्या करो, टाइम वेस्ट के साथ साथ इन्वेस्ट भी करो। अगर आप 1 घंटा फ़ोन लेकर के सामने पढ़ाई कर रहे हो, 1 घंटा 2 घंटा, तो उसमें से जो सीखने वाली चीज़ें हैं उसको एक्सेप्ट करो। क्या करो, उसको एक्सेप्ट करो, और जो ना सीखने वाली चीज़ें हैं उसको रिजेक्ट करो, है ना। मूवी देख रहे हो, टीवी देख रहे हो, मूवी देख रहे हो, मूवी में से क्या हैबिट्स है जो हमें अच्छी बातें, हैबिट्स को सीखो, अच्छी हैबिट्स को सीखो और बुरी हैबिट्स को इग्नोर मारो। चलो आओ हम अपना पैटर्न पे बात करते हैं। ध्यान लगा करके सभी बच्चे सुनेंगे और देखेंगे और समझेंगे। अच्छा, इससे पहले मुझे एक बार ये बता देना, जो कल हमने अभी तक चैप्टर करे थे, होमवर्क दिया था मैंने आप लोगों को, याद करो कितने 4-5 क्वेश्चन करवाए थे और कुछ क्वेश्चंस छोड़े थे। सभी बच्चे ने कर लिए हैं? यस लिख देंगे एक बार, जल्दी मुझे बता दो, क्या आप सभी ने उन क्वेश्चंस के आंसर कर लिए हैं? जिसने कर लिए हैं वो लिखो यस या फिर डन। चलो फिर हम अपना स्टार्ट करते हैं अब पैटर्न को। जरा ध्यान से बात को समझेंगे, ध्यान से सुनेंगे, ठीक है डियर्स। चलो स्टार्ट करते हैं। पैटर्न, किसी संख्या, एक बार इसका आप डायग्राम देख लो कैसा होता है। इस तरीके के बॉक्सेस हैं, इससे हमें समझना है पैटर्न कैसे इसको फिल करते हैं। क्या करना है, जैसे ये पूरा लिखा हुआ है या खाली स्थान है, इसको फिल कैसे करते हैं, एक्स की वैल्यू निकालनी हमें सीखनी है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं अपना पैटर्न्स को। चलो, अरे क्या हो रहा है ये, ठीक है। पैटर्न है, जरा ध्यान से समझिए। पैटर्न किसी संख्या समूह अथवा श्रृंखला के मध्य एक ऐसा व्यवस्थित नियम है जो एक पद से दूसरे पद में तथा दूसरे पद से तीसरे पद में पहुंचने पर एक निश्चित संख्या से जोड़, घटाव, गुणा या भाग की क्रिया को शामिल करता है। क्या करता है, आपको जैसे कि कह दिया जाएगा यहाँ 5 है, यहाँ 10 है, यहाँ क्वेश्चन मार्क पे कितना आएगा और यहाँ पर 20 है। आप करते हो ना फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पर 20 है। तब आप यहाँ पर कह दोगे सर इसमें तो कितने कितने का 5-5 का गैप है, तो यहाँ पर भी कितने का गैप होगा 5 का, तो फिलिंग कितना आ जाएगा 15 का, और ये 20 है। तो यही आपका क्या है मेरा बच्चा, पैटर्न है। ये आप रीजनिंग में पढ़ते हो ना, सर ने बताया ना आपको रीजनिंग वाले, बस ये वही है, ठीक है। दोबारा समझना जरा क्या कहता है पैटर्न। स्टार्टिंग से कहता है अ पैटर्न इज अ सिस्टमेटिक रूल। क्या है ये एक मेरे बच्चे, सिस्टमेटिक रूल है। कहता है कि विद इन नंबर, ठीक है, ग्रुप्स और सीरीज दैट इन्वॉल्व एडिंग, सबट्रैक्टिंग एंड मल्टीप्लाई और डिवाइडिंग। इसमें किस किस चीज़ का यूज़ करना पड़ता है, आपको इसके अंदर प्लस करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा एंड मल्टीप्लाई का यूज़ करना पड़ेगा। ध्यान से समझेंगे, ठीक है, ठीक है। कांस्टेंट नंबर टू मूव फ्रॉम वन टर्म टू द नेक्स्ट एंड फ्रॉम टू द सबसेक्वेंट वंस, ठीक है, सबसेक्वेंट वन। पैटर्न किसी संख्या समूह अथवा श्रृंखला के मध्य एक ऐसा व्यवस्थित नियम है, ये एक रूल है, ठीक है, जो एक पद से दूसरे पद में तथा दूसरे से तीसरे और तीसरे से चौथे या पांचवें तक पहुंचने से जोड़ हो सकता है, उसमें घटा कर सकते हैं, उसमें गुणा कर सकते हैं, या भाग क्रिया को शामिल करता है। यह एक ऐसा नियम है, ये एक ऐसा नियम है जो
अन्य संख्या समूह में भी समान रूप से लागू होता है। ठीक है, यह नियम 2 रूपों में लागू होता है। कितने रूपों में लागू होता है? 2 रूपों में लागू होता है। अब जरा समझना कौन से वो 2 रूप है। पहला है संख्या श्रृंखला के पैटर्न। क्या है? रूप में पैटर्न। जरा यहाँ ध्यान देंगे बच्चा, अभी समझने पर ध्यान लगाना है, नोट में आपको खुद बोल दूंगा कि अब नोट करना है। ठीक है, अभी सिर्फ और सिर्फ समझने पर ध्यान लगाना है, नोट करने के लिए मैं आपको स्वयं बोल दूंगा कि बच्चा यहाँ पर नोट करो। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। श्रृंखला संख्या के रूप में पैटर्न। जैसे यहाँ पर देखो एक प्रैक्टिस दे रखा है, यहाँ पर है बच्चा 5 के बाद जंप मारी है 15 पे। ऐसा होता है ना, फ्रॉग जंप मारता है 5 कितनी जीने छोड़ करके, या रैबिट कितनी जीने छोड़ करके चल रहा है, ये वही है। फिर 25, देन 35, देन 45। तो आप इनके बीच में कितने कितने का गैप कह सकते हो? सर ये तो 10 का गैप मार रहा है। कितने कितने का गैप मार रहा है? 10 का गैप है। ठीक है, +10, +10, +10, +10। तो आप कह सकते हो सर इस पैटर्न में अगर हम 10 ऐड करते चलेंगे तो हमें नए वैल्यू मिलती चलेगी। am I right डियर्स? इस पैटर्न में हम नई वैल्यू को जोड़ने के लिए क्या करेंगे, उसमें 10 ऐड कर देंगे तो हमें नया वैल्यू मिल जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड माय डियर्स? सो लेट्स, यहाँ ध्यान दो, यह एक ऐसा अनुक्रम है, दिस इज अ सीक्वेंस दैट रिप्रेजेंट्स अ सेट ऑफ नंबर एज अ सीरीज। ये जो किसको बताता है? एक सीरीज को बताता है। यह एक ऐसा अनुक्रमांक है जो किसी संख्या समूह को श्रृंखला के रूप में दर्शाता है। किसके रूप में दर्शाता है? श्रृंखला रूप में दर्शाता है। श्रृंखला का प्रत्येक पद एक निश्चित संख्या अथवा संख्या क्रम के रूप में व्यवस्थित होता है। मतलब एक संख्या यहाँ पर है, दूसरी संख्या यहाँ पर है, तीसरी संख्या यहाँ पर है, चौथी संख्या यहाँ पर है। इन तीनों के बीच का गैप बता दो। ये देखो, ये आपका ऐसे 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 भी हो सकता है, ऐसे 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 भी हो सकता है। ये आपका हॉरिजॉन्टली भी हो सकता है और वर्टिकली भी हो सकता है। कैसा हो सकता है? ये आपका हॉरिजॉन्टली भी हो सकता है और वर्टिकली भी हो सकता है। ठीक है, चाहे ये आपका यूं हो या आपका यूं हो। ठीक है, बस आपको अपने ब्रेन का यूज़ करना है, अपनी मेंटिलिटी का यूज़ करना है और उसके बाद पैटर्न को कंप्लीट करना है। ठीक है डियर्स, दिस इज अ sequence that represents a set of numbers as a series. Each them in the series is the arranged as a specific number or a sequence of number. We need to find the rule that applies that to the appearance. क्या? arrangements. क्या करना है? टू दैट अरेंजमेंट। हमें नंबर को, संख्या को क्या करना आना चाहिए? अरेंज करना आना चाहिए। ठीक है, प्रत्येक पद एक निश्चित संख्या अथवा संख्या क्रम के रूप में व्यवस्थित होता है। हम उसे व्यवस्था में लागू किए गए नियमों के साथ खोजना होता है। हमें उसमें फाइंड करना होता है कि इसमें कितने की संख्या छुपी हुई है या कितना इसमें जोड़ा गया है। जैसे कि आपका एग्जाम्पल नीचे दिया हुआ है जो मैंने अभी आपको समझाया था। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर 5 है, 5 के बाद 15 आया, 15 के बाद 25, 25 से 35, 35 से 45। तो आप कितना कितने का गैप कह रहे हो? इसमें कह रहे हो सर इन दोनों के मिडिल में 10 का गैप है। यहाँ पर भी 10 का है, यहाँ पर भी 10 का है, आगे भी 10 का है। तो जो आगे की सीरीज बनेगी वो भी किस पे बनेगी? तो वो 55 हो जाएगी, 65 हो जाएगी, 75 हो जाएगी। ओके, 75 के बाद आप उस सीरीज को कितने ला सकते हो? 85, देन 95। ठीक है, तो ये सीरीज आपने क्या कर ली मेरा बच्चा? आपने कंप्लीट कर ली। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? पैटर्न्स इन द फॉर्म ऑफ नंबर सीरीज। कौन सी सीरीज में? नंबर सीरीज में। कौन सी रूप में? पैटर्न। किसके? संख्या रूप में पैटर्न। पैटर्न इन द फॉर्म ऑफ नंबर सीरीज, ये है आपका फर्स्ट।
अब इसको अपनी कॉपी में कर लो नोट डाउन। चलो इसको करो अपनी कॉपी में अब नोट डाउन। स्टार्टिंग से करने का मन है तो स्टार्टिंग से करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप क्या करो, पहले इसे नोट डाउन कर लो, ये जो इम्पोर्टेंट है। जल्दी इसको नोट करो और मुझे बताओ कि सर क्लियर है और समझ में आ रहा है। जल्दी करो बच्चा नोट। चलो शाबाश, इस पैटर्न को भी नोट कर लेना जल्दी से, जल्दी कर लो नोट। और मुझे बताओ क्या ये पैटर्न आपको समझ में आया? ये जो पैटर्न वाला सिस्टम है थोड़ा सा ये आपको इंट्रोड्यूस हुआ क्या? थोड़ा बहुत मुझे बताना कि जिसको 20% भी समझ में आया हो। ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको 20% भी समझ में आ गया? बताना, जल्दी बताओ। ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको 20% भी समझ में आया है? ओके शाबाश, कई सारे बच्चे हैं। 21% भी आ गया हो। और ऐसे कितने बच्चे जिनको 100% आया है? होनहार बालक है, 100 अपने आप ही लिख देते हैं। 100% डन। इतना डन है पैटर्न्स के बारे में? 100%। और 25%, 1/4 100 का कितना होता है? 1/4 25%। कितना होता है 1/4? कितना होता है 100 का? 25%। चलो आगे बात करते हैं, ध्यान देंगे। यहाँ पर बच्चा क्या लिखा है? उपरोक्त श्रृंखला के प्रत्येक आगे आने वाले पद में 10 की वृद्धि हो रही है। तो कितने का इनहेंस हो रहा है? आप डायरेक्ट कहोगे सर यहाँ पर 10 में क्या हो रहा है? इनहेंस किया जा रहा है, 10 को बढ़ाया जा रहा है। तो जैसे ही 10 बढ़ रहा है तो और भी आगे पैटर्न बढ़ते जा रहा है। ठीक है, कंप्लीट। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, ध्यान देंगे। वर्गाकार आकृति में लिखा संख्याओं का पैटर्न, ये क्या है मेरे बच्चा? आपका दूसरा है। अभी आपने क्या देखा था? आपने देखा था नंबर सीरीज में कैसे, जो ऐसे लिखा पड़ा था, ऐसे इधर की तरफ डायरेक्शन था। ठीक है, आज हम देखेंगे, वो देखेंगे स्क्वायर के रूप में। किसमें देखेंगे? सेकंड, पैटर्न ऑफ नंबर रिटेन इन स्क्वायर सीरीज। स्क्वायर सीरीज का मतलब जो डब्बे में लिखा होता है, इस तरीके के डब्बे में लिखा होगा। इधर 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 क्वेश्चन मार्क दे देगा। इस तरीके से पूछ लेगा कि मेरे बच्चे क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा, है ना? वो कहीं पे भी दे सकता है क्वेश्चन मार्क, बीच में दे दे, स्टार्टिंग में दे दे, चाहे वो इधर क्वेश्चन मार्क दे, इधर दे, इधर दे, इधर दे, इधर दे, इधर दे, इधर दे, या फिर इधर दे। कहीं पर भी क्वेश्चन मार्क देगा तो हमें बस उसको समझ करके पैटर्न को भरना है कि भैया पैटर्न क्या कहना चाहता है। समझे कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर हमें क्या भरना है।
तो क्या करें, स्टार्ट करें, क्या करना, समझाऊं ये वाला सेकंड वाला, जल्दी बताओ। ठीक है, इस प्रकार के पैटर्न में एक वर्ग के अंदर कुछ पंक्तियां और कुछ स्तंभों से संख्या दी जाती है। क्या दी जाती है, संख्या दी जाती है, जो किसी निश्चित नियम, उसके अंदर कुछ ना कुछ रूल लगता है, के अनुसार व्यवस्थित होती हैं। इन्हीं संख्याओं की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए हम प्रश्नों का हल करते हैं। प्रश्नों का क्या निकालते हैं, हम हल निकालते हैं। जरा समझो अब यहाँ पर ध्यान से। इन दिस टाइप ऑफ पैटर्न, इस प्रकार के पैटर्न में नंबर्स आर प्लेस्ड इन रो एंड कॉलम्स। नंबर कैसे होते हैं, रो में होते हैं और एक कॉलम के अंदर होते हैं। विद इन आई स्क्वायर, किसके अंदर बच्चा, एक डब्बे के अंदर। अरेंज, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक रूल, उसके अंदर कहीं ना क्या लगता है, एक स्पेसिफिक रूल के थ्रू वहां पर लिखे हुए होते हैं। कहता है वी सॉल्व प्रॉब्लम्स बाय कीपिंग, प्रॉब्लम्स को क्या करते हैं, हम ध्यान से समझ के और करते हैं दिस अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन माइंड, और अपने बुद्धि के विकास से, अपने माइंड के थ्रू हम उसको समझ लेते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बात आई समझ में, क्या समझ में आई। हमें एक डब्बे के बारे में देखना होगा, एक डब्बे के अंदर देखेंगे, जैसे कि एक मैं रफली डायग्राम क्रिएट करता हूं, जैसे कि यहाँ पर ध्यान देंगे, मैंने एक बॉक्स बनाया, मैंने यहाँ लिखा 5, यहाँ लिखा 10, यहाँ लिखा 15, ठीक है, यहाँ लिखा 10, यहाँ पर कितना आ जाएगा, ठीक है, 10, 15, 20, 15, 20 और 25। तो मैं पूछना चाहता हूं कि यहाँ पर कितना आएगा। स्पेस नहीं है, कोई बात नहीं, आओ नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। ये रहा आकृति बना हुआ है, हम टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। अच्छा, कहता है कि पैटर्न्स ऑफ नंबर्स रिटन इन द स्क्वायर शेयर, किसके अंदर, स्क्वायर शेप के अंदर लिखी गई है। जरा आप यहाँ पर ध्यान से समझना। कहते हैं कि यदि दिया गया वर्ग पैटर्न इस प्रकार का है, कैसा है, इस टाइप का है, इस टाइप का है, किस टाइप का है मेरे बच्चा, इस टाइप का है, तो वहां पर क्या करना है, जरा ध्यान से समझेंगे मेरे साथ में। यदि दिया गया वर्ग पैटर्न इस प्रकार का है, जैसे क्या, 5, 5 के बाद 10, 10 के बाद 15, ये तो नंबर वाला सिस्टम हो गया। 5 से कितने पे, 10 पे, 10 से तुम्हारा 15 पे, 5 से 7 पे, 7 से 9 पे। तो यहाँ पर कितने का है, यहाँ पर 5 का फीलिंग है ज़्यादा है और यहाँ पर 2 की फीलिंग ज़्यादा है। कितने की फीलिंग ज़्यादा है, 2 की। 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, यहाँ पर 3 की फीलिंग ज़्यादा है। 9 दूनी 18, 9 तिया 27, यहाँ पर 3 की फीलिंग ज़्यादा है। कितना, 18, 9 दूनी 1 कम 9, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 21। तो यहाँ पर क्या चल गया, 7 ज़्यादा जा रहे हैं। कितना ज़्यादा जा रहा है बच्चा, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ कितना, 7 के बाद कितना, 9 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 9 ज़्यादा है। तो देखो अभी इस पैटर्न को हमने सॉल्व करा, एक बार मैं इसको ध्यान से देखना बच्चा, शांतो ध्यान से देखना बच्चा, सभी को ध्यान से कह रहा हूँ मैं, ध्यान से समझना एक बार। देखो छोटा मार्कर यूज कर रहा हूँ, ध्यान देंगे। 5 से 10 कितने का गैप है, आप कहोगे सर 5 का गैप है। 10 से 15 5 का गैप है। 7 से 14 कितने का गैप है, 7 का गैप है। 14 से 21 में 7 का गैप है। 9 से 18 में 9 का गैप है और 9 से 27 में 9 का गैप है। ठीक है, ये तो ऊपर से संख्या वाला हो गया। अब 5 से 7 में कितने का गैप है, आप कहोगे सर 2 का गैप है। और 7 से 9 में कितने का गैप है, 2 का गैप है। 2 का गैप है, आपने यूं भी निकाल लिया और इस प्रकार से भी आपने निकाल लिया। ठीक है, 5 से 15 तक जाने में कितने का गैप है, 3 का। चलो और सिंपल है। अब यहाँ पर आओ तो जैसे 8 से लेकर के 16 तक जाने में कितने का गैप है,
8 से लेकर के 16 तक जाने में कितने का गैप है? कितने का गैप है बच्चा? आप कहोगे सर डायरेक्ट 8 से लेकर के 16 पे आने में कितने का गैप है? 8 का गैप है। ध्यान देना बच्चा, यहां पर 8 से 16 में 8 ज़्यादा है, 16 से 24 में 8 ज़्यादा है, 10 से 20 में 10 ज़्यादा है, 20 से 30 में 10 ज़्यादा है। तो कितने का गैप बढ़ गया? देखो अब यहाँ से देखो, नीचे x दिख दिया, हमें समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। 8 से लेकर 10 तक कितना गैप है? 2 का गैप है। ऐसे में हम क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं मार्कर को। 8 से लेकर के 2 तक कितने का, 10 तक 2 का गैप है। 10 से 12 में 2 का गैप है। तो क्या कर लो, 2 8 और 8 का गैप था, 10 और 10 का गैप था, तो 12 और 12 का गैप रहेगा। 12 से लेकर के कितना आ जाएगा, 24 और 36। तो x की जगह पर कितना आ गया, 24। 16 यहाँ से देखोगे तो बच्चा कितने का गैप है, 4 का। यहाँ से देखोगे तो 4 का गैप है, यहाँ से देखोगे तो 6 का गैप है, और यहाँ से देखोगे तो 6 का गैप है। ये देखो पैटर्न जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना, हमें गैप्स मेंटेन करने हैं। यहाँ पर कितने का है, 2 का। इस वाली रो में 2 का गैप है, इस वाली रो में 4 का गैप है, इस वाली रो में 6 का गैप है। कितने का गैप है, 6 का। मतलब 2 से 4 से जा रहा है, फिर 4 से 6 पे जा रहा है। कितने कितने का इनहेंस हो रहा है, 2 2 का इनहेंस होते जा रहा है। चलो एक बार मुझे बताओ, ये चीज समझ में आई क्या? अब जरा देखो हल यहाँ पर क्या लिखा है। हल क्या लिखा है, पहले वर्ग में प्रत्येक पंक्ति में पहला पद, दूसरा पद 2 पहला पद, तीसरा पद पहला पद प्लस में दूसरा पद, दूसरा पद 2x पहला पद, 2 गुना में 12 24। देखो मैंने आपको कई सारे फॉर्मूलाज बता दिए, कई सारे आपको ट्रिक बताई। एक बार इसको दोबारा समझेंगे मैंने क्या बताया है। इसको नीचे वाले को आप छोड़ दो, इससे आप क्या हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। आप अपने ब्रेन का यूज़ करो, इसको रहने दो, जो नीचे बात लिखी है इसको रहने दो, इससे आप क्या हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। एक बार दोबारा देखेंगे यहाँ पर पैटर्न को क्या करा गया है। देखो ये 5 है, 5 से कितने का गैप है, 10। 10 पे गया तो कितना नजर आ रहा है आपको, भैया कहोगे आप सर 5 है। 5 से 10 से 15 पे गया तो कितने का गैप है, 5 का। ठीक है। 7 से कितने का गैप है, 14 का। 14 से 21 का, तो यहाँ पर 7 का गैप है। 9 से 18 पे गया तो 9 का। 18 से 27 पे गया तो 9 का। ठीक है, ये तो नंबर वाला हो गया। अब हम स्क्वायर वाला देखेंगे। 5 से 7 पे आने पे 2 का गैप, 7 से 9 पे आने के लिए 2 का गैप। ओके, अब इस वाले सेकंड वाले में आओ, दूसरे वाले में 8 से 16 पे गया तो आपने कहा भैया 8 का गैप है। 16 से 24 पे गया तब भी आपने कहा भैया यहाँ पर तो 8 का ही गैप है। चलो फर्स्ट लाइन क्लियर कर ली। 8 से 10 पे गया तो आपने कहा कितने का, 2 का, और इधर भी 2 का। ऐसे में बढ़ोतरी, ऐसे में 2 का। ठीक है, जितना नंबर है उतना ही। अब देखो, अब यहाँ पर क्या कर लो मेरा बच्चा, 8/2। ये तो पहला मेथड था, सेकंड मेथड जरा समझना। देखो 8 को हमें अब सेकंड नंबर निकालना है। पहला बॉक्स हमें नहीं पता क्या लिखा है, बस हमें इतना पता चला कि इधर 8 है और 8 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आ जाएगा, 16। लो 16। अब कितना आ गया, नेक्स्ट वाले में 2 से मल्टीप्लाई के बाद तीसरा पद, तीसरे पद में क्या कर लो, 8 से मल्टीप्लाई कर लो। 8/3 24, तो यहाँ पर 24। सेकेंड वाला डब्बा उठा लो,
कितना है यहाँ पर 10 है, कितना 8 के बाद कितने की बढ़ोतरी हुई, 2 की बढ़ोतरी हुई तो 10 लिखा। तो 10 को मल्टीप्लाई कर लोगे 2 से तो कितना आ जाएगा 20, 10 को मल्टीप्लाई कर लोगे 3 से तो कितना आ जाएगा 30। तो इधर 20 और इधर 30। थर्ड बॉक्स उठा लो, ठीक है। 10 के बाद कितना बढ़ा, 2 बढ़ा तो कितना हो जाएगा 12। तो यहाँ पे लिखा 12, 10 प्लस का 2 12। ठीक है, निकालते हैं। 12 मल्टीप्लाई 2 आपने लिखा 24, 12 मल्टीप्लाई 3 आपने लिखा 36। तो 24 और 36। आप यहाँ पर बच्चे एक काम और कर सकते हो, ये बॉक्स नंबर 1, बॉक्स की संख्या नंबर दे दो, क्या दे दो, नंबर, काउंटिंग नंबर दे दो इनको। जैसे क्या ये 1 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। आप ऐसे भी कर सकते हो, आप ऐड करना चाहो तो जोड़ते चलो, मल्टीप्लाई करना चाहो तो मल्टीप्लाई करते चलो। ये आपके किसके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी मेंटेलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे लेना चाहते हो। ठीक है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी मेंटेलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे सॉल्व करना चाह रहे हो पैटर्न्स को। दिस इज ओनली योर डिपेंडिंग ऑन योर ब्रेन। ठीक है, ये चीज समझ में आई तो मुझे लिखो यस 100%। जल्दी लिखो, जल्दी से। अगर इतनी चीज क्लियर हुई तो लिखो यस सर, इतनी चीजें हमें क्लियर हुई। ये छोड़ देना जो मैंने कट लगा रखा है। छोड़ देना ना उसको जो मैंने कट लगा रखा है। और जल्दी से इसको नोट करो। और जल्दी से मुझे बताओ किस किस का ये समझ में आया 100% वाला। जल्दी से क्लियर करो। ये पैटर्न का कौन सा सीरीज थी, ये सेकंड थी। कौन सा टाइप था ये, टाइप 2। कॉपी में नोट भी कर लो इसको साथ में। ये रहने देना, लिखने का मन करे तो लिख लेना, नहीं तो इसको आप बेटा कंफ्यूज हो जाओगे। इससे क्या हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। जो मैंने आपको सीधा सीधा मेथड बताया है, मल्टीप्लाई करने का मन है मल्टीप्लाई कर लो, बॉक्स को काउंट करके मल्टीप्लाई करते चले जाओ, नहीं तो ऐड करने का मन है ऐड करते चले जाओ। ठीक है, इसको रहने देना। अभी जब फॉर्मूले का यूज नहीं है अभी यहाँ पर, जब हमें लगेगा कि हमें फॉर्मूला करना चाहिए तब हम फॉर्मूले से करेंगे ना। अभी सीधा सीधा हम ब्रेन का यूज कर सकते हैं तो ब्रेन के यूज से करो। होता है ना कई बार ऐसे कई सारे क्वेश्चंस होते हैं जो हम अपनी मेंटेलिटी का यूज करके आराम से कर सकते हैं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। कभी कभार होता है हम फॉर्मूला लगाते हैं गलत आ जाता है, ब्रेन का यूज करते हैं आंसर ठीक आ जाता है। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 12 के बाद यहाँ पर आप लिख सकते हो 24, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है 24। ओके, दैट इज क्लियर। मेरे को जल्दी से बता दो क्लियर है। जल्दी बताओ क्लियर है। ये सारी चीजें भी नोट करनी है, हाँ ये भी कर लेना ताकि आपको पता चल जाए कि करा क्या गया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट की तरफ चल रहे हैं, ध्यान देंगे। पैटर्न में लागू नियम को कैसे खोजे। कहते हैं कि अगर पैटर्न का यूज किया गया है तो उसमें जो कौन सा रूल अप्लाई किया गया है हमें वो कैसे पता चलेगा कि कौन सा रूल लगा है। तो रूल का पता करने के लिए क्या करोगे, कई सारे पॉइंट्स हैं, जरा देखना मेरे साथ।
कहता है हाउ टू फाइंड द एप्लीकेबल रूल इन द पैटर्न। ठीक है, पहला रूल क्या कहता है, जरा ध्यान से समझना, रूल्स को जरा ध्यान से समझना। यदि पैटर्न संख्या श्रृंखला के रूप में, श्रृंखला मतलब नंबर से ऐसे कि ए बी सी ऐसे है, कैसे है, श्रृंखला के रूप में है, एक लाइन में है, जैसे कि मैं यहाँ बना रहा हूँ ए बी सी डी ई, ये कैसी हो गई, एक लाइन में हो गई। श्रृंखला के रूप में है तो प्रत्येक पद के मध्य का अंतर खोजो। ठीक है, जैसे क्या, अभी हमने ए बी सी लिया था, अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे समझो, अब मैंने यहाँ लिखा 5 10 15 20 25। ठीक है, हमें क्या खोजना है, इसका बीच का एक नंबर, मध्य का अंतर खोजो। आपने कहा इन दोनों के बीच में कितने का गैप नजर आ रहा है, आपने कहा 5 का, 10 से लेकर के 15 में 5 का, 15 से लेकर के 20 में 5 का, 5 का, तो बीच का अंतर कितना खोजा आपने। आप कह दोगे बच्चा कि सर इसका जो बीच का अंतर है कितना है, डिफरेंस बिटवीन द 5 ओनली, कितना, डिफरेंस ओनली बिटवीन द 5, कितने का डिफरेंस है, ओनली ऑन 5 का डिफरेंस है। चाहे वो आपका 5 से 10 में हो, 10 से 15 में हो, 15 से 20 से हो, या 20 से 25 में हो। तो आपने बीच का डिफरेंस कितना निकाला, आपने निकाल दिया 15, सॉरी कितना आ जाएगा 5। ठीक है, आओ सेकंड की तरफ चलते हैं, ध्यान देंगे। अंतर ज्ञात करते समय कहता है कि बच्चा अगर आप डिफरेंस फाइंड कर रहे हो तो दूसरे पद से पहला पद का घटाव, तीसरे से दूसरे पद का घटाव, इसी प्रकार चौथे पद का तीसरे से घटाव। जैसे क्या था, अभी हमने देखा था 8, 8 के बाद 16, 16 के बाद 24, है ना। अगर मुझे अब बैकवर्ड आ जाओ, अभी हम क्या जा रहे थे, आगे की तरफ जा रहे थे, अब पीछे की तरफ आ जाओ। देखो क्या कहता है, ज्ञात करते समय दूसरे पद का पहले पद से घटाव। दूसरा क्या है, ये है, पहला ये है, तीसरा ये है। दूसरे का पहले से अगर हम 16 में से माइनस करेंगे 8 को तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तीसरे से दूसरे पद, तीसरे का दूसरे से, तीसरा कितना है 24 में से माइनस कर लेंगे 16 को, तब भी कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। डिफरेंस कितने का निकल रहा है, सीधा सीधा 8 का। कितने का डिफरेंस निकल रहा है, 8 का। क्या सेकंड वाला भी क्लियर हुआ, जल्दी मुझे बताओ। जो डिफरेंस होगा वो बच्चा सेम होगा, कैसा होगा, वो एकदम सेम होगा, उसके अंदर और भी कुछ चेंजिंग्स नहीं होगी। दैट इज क्लियर, बताओ सेकंड वाला क्लियर हुआ। अच्छा एक चीज और ध्यान देना, यहाँ पर एक चीज और ध्यान देना, एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पर ना आप इसके लिए एक काम कर सकते हो, जैसे कि मान लो नंबरिंग कर लेते हैं। जैसे इसको माना हमने इसको मान लिया, ये है, हमने माना A1 A2 A3, तो यहाँ पर क्या मान लो B1 B2 D3, क्या मान लिया D1 D2 और D3। ठीक है, तो A1 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे D से, तब भी हमारे पास कौन सा नंबर आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कितने का गैप नजर आ रहा है, 2 2 का। A1 मल्टीप्लाई D1, 8 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। D3 A2 मल्टीप्लाई, सॉरी प्लस कर रहे हैं, नीचे वाले में प्लस हो रहा है, A1 प्लस का D1, 8 प्लस का 2, कितने का गैप था, तो आप लिख दोगे 10। 3 था, A2 प्लस का D1 D2 कितना था
10 प्लस का 2 कितना आ जाएगा 12। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे समझने की कोशिश कर रहे हो, या फिर जो मैंने आपको पहले बताया था वो भी सबसे ज्यादा क्या था, इजी था। A1 और D1 रहने देना, मत करना A1 और D1 का, ठीक है। अब जरा समझते हैं तीसरा पैटर्न नंबर 3 क्या कह रहा है, जरा समझना मेरी बातों को। यदि प्राप्त अंतर एक समान है, मतलब जो आपको बच्चा डिफरेंस मिल रहा है, क्या मिल रहा है, जो आपको डिफरेंस मिल रहा है वो क्या है, इक्वल है, बराबर है, तो अज्ञात पद में इस अंतर को जोड़ या फिर घटा सकते हैं। अगर आपको जोड़ने पर या घटाने पर डिफरेंस क्या मिल रहा है, एकदम समान मिल रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, नेक्स्ट पद में उसको लिख सकते हो। जैसे कि ऐसे समझो, बॉक्स बना रहा हूं, इस बॉक्स का, इस बॉक्स का, इस बॉक्स का, इन बॉक्सों के अंदर कुछ नंबर लिखे हैं, ठीक है। जैसे कि कुछ नंबर लिखे हुए, आपने इनका डिफरेंस पता लगा लिया माइनस करके या प्लस करके कि भैया यहाँ पर तो क्या हो रहा है, डिफरेंस करने पे 3 का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है या 5 का डिफरेंस है ना। आपने कहा 3 का डिफरेंस है, 4 का या 5 का, इनके बीच में क्या है, अंतर है। तो आप उसमें क्या कर लो, उसको जोड़ो या फिर घटाओ, तो उसके बाद वाला आप नंबर निकाल सकते हो, जैसे कि अभी हमने पहले वाले में करा था। अब फोर्थ वाला क्या कह रहे हैं, जरा समझना। यदि प्राप्त अंतर एक अनुक्रमांक में आगे की ओर बढ़ रहा है, एक ही अनुक्रमांक में क्या कर रहा है, आगे की ओर, जैसे 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, तो उसी क्रम को अंत तक अपनाया जाता है। तो क्या कहता है, उसी क्रम को आगे तक अपनाया जाएगा। 5 से 10, 10 से 15, 10 15 से 20, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12। जैसे कि आप टेबल्स पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो, जैसे आप पहाड़े पढ़ते हो ना, तो बस उसी के बारे में समझा रहा है। चलो ये बताओ, चारों के चारों रूल आपको समझ में आए, जल्दी बताओ। और इसको अपनी कॉपी में आप जल्दी से नोट करो, स्टार लगा करके। क्या लगाना है, स्टार लगाओ और नोट करो पैटर्न्स को, 1 2 3 4। चलो जल्दी से अब इसको नोट करो। हाँ बिल्कुल, सीरीज डिपेंड करती है, क्या डिपेंड करती है बच्चा, सीरीज डिपेंड करती है कि आप उसको कैसे समझ पा रहे हो। माइनस करना, प्लस करना, मल्टीप्लाई करना या डिवाइड करना, ये आपकी मेंटेलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। समझे ऋषभ, समझे बच्चा, ठीक है जल्दी करो। जल्दी से इसको नोट कर लो। वन टू थ्री फोर स्टेप्स बेटा वही है जो आपने अपने ब्रेन का यूज करोगे, स्टेप्स अपने आप बनते चले जाएंगे, है ना। अपने ब्रेन का यूज करो, आपके स्टेप अपने आप बनते चले जाएंगे। 1 2 3 एंड 4। जल्दी, किसी संख्या पैटर्न में श्रृंखला के रूप में तो प्रत्येक पद के मध्य अंतर खोजो। पहले क्या कह रहा है, पहले उसका डिफरेंस निकालो, फिर उसमें से घटाओ या फिर बढ़ाओ करो। तीसरे में से पहला, तीसरे में से दूसरा, दूसरे में से पहला, है ना। हमने क्या करा था, ये घटाने के लिए कह रहा है, हमने ऐड कर दिया था। चलो हो गया, नोट डाउन हो गया। चलो आगे की तरफ चलते हैं, ध्यान देंगे। अच्छा आगे है बेटा क्वेश्चंस। क्या है, क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन करते हैं और जो बाकी के क्वेश्चन बचेंगे हम उसको कल की क्लास में करेंगे। एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन कर रहे हैं, जरा ध्यान देंगे। आप मुझे बताओगे कि यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है। आप लोग ही मुझे क्या करोगे, इन्फॉर्म करोगे। इस पैटर्न का अध्ययन करके रिक्त पद को ज्ञात कीजिए। क्या करना है, कहते हैं कि स्टडी दिस पैटर्न एंड फाइंड द ब्लैंक्स। क्या करना है, फाइंड करना है जो आपका ब्लैंक है। क्या है, 25 30 35, कितने का गैप जा रहा है, 5 का, 5 का, है ना।
35 से 40 5 का, फिर 5 का, यहाँ पर भी 5 का है, यहाँ पर भी 5 का है। चलो हमने रो साइड में तो कर लिया, हॉरिजेंटली वर्टिकली तो हमने कर लिया, कितने का आ रहा है 5 का आ रहा है। आपने वर्टिकली करा तो कितने का आ रहा है 5 का आ रहा है। अब हॉरिजेंटली कर लेते हैं, कितने का आता है 25 से 35 आपने कहा 10, 35 से 45 आपने कहा 10, आपने कहा सर यहाँ पर तो 10 का गैप है। कितने का गैप है, वर्टिकली आ रहा है 5 और हॉरिजेंटली आ रहा है 10। तो नेक्स्ट में भी क्या करते हैं, यही सीधा अप्लाई करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं 10, तो इधर कितना आ जाएगा 55, 55 के बाद 5 ऐड करते चले, कितना आ जाएगा 60, 60 के बाद 65, कितना आया, आपने लिखा 55 60 65, 55 60 और 65 कहाँ पर अप्लाई है जरा चेक करते हैं। 55 65 50 50 कौन सा है, इसमें ध्यान देंगे 50 से 55 पे, 55 से 60, क्या ये है, नहीं है। 55 से 60 पे गया, 60 से 65 पे गया, हाँ ए वाला हमें ठीक ठाक लग रहा है। हमें आंसर ऐसे टीजी नहीं मान लेना है कि चलो ठीक है, नहीं, चेक करेंगे। पहले गया 60, 60 से 65, 65 से 70, नहीं 70 तो हमारा लास्ट में गया ही नहीं है। 55 से 65, 65 से 75, नहीं 75 की तो बात ही नहीं हुई है। तो इस बेस पे कौन सा है हमारा, ए एकदम राइट है। ओके, तो हम कह सकते हैं सर ए वाला एकदम हमारा क्या है, राइट है। कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए वाला हमारा एकदम करेक्ट है। चलो कैसे लगा चैप्टर, जल्दी बताना, जल्दी बताओ कैसे लगा, मज़ा आया पढ़ने में, पैटर्न्स को सबसे इजी चैप्टर है या नहीं है, बिल्कुल। चलो बाकी फिर हम करेंगे बेटा अपनी नेक्स्ट क्लास में, क्वेश्चंस काफ़ी सारे हैं, ठीक है, प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन हैं, इस टाइप के क्वेश्चन हो, किसी भी टाइप के हो, हम उसको अपनी नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मुलाकात करेंगे फिर हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ऑल ऑफ यू मन लगा करके पढ़ाई करना और अपना ध्यान रखना, ठीक है। बाय एंड थैंक यू।